नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एनएमएमएस के जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम्स में आने वाले प्रश्न आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक यंत्र द्वारा बुझाया जाएगा। तो देखिए, ऑक्सीजन तो जलाने में सहायक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल, तो जल से इसको नहीं बुझा सकते हैं क्योंकि जल जो है वो उसकी डेंसिटी यानी कि हल्का होता है, तो वो तेल के जो है तेल जो है जल के ऊपर तैरेगा, इसलिए वापस से तेल ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम इसका यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि हमारा जो है इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो है दूसरा। कौन सा वाला है? दूसरा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इसका। यानी कि नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार दोस्तों, आज हम एनएमएमएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि आपके एनएमएमएस एग्जाम्स और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाएगा। तो देखिए, ऑक्सीजन द्वारा बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन बुझाने का काम नहीं करती जबकि जलाने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल, तो इनमें से क्या है, तो जल जो होता है जल से भी नहीं बुझा सकते हैं तेल वाली आग को, क्योंकि जो जल है वो भारी होता है जबकि तेल जो होता है हल्का होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। तो एलपीजी का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? एलपीजी का जलना तीव्र दहन, स्वतः दहन, मंद दहन, विस्फोट। तो एलपीजी का जलना तीव्र दहन है, यानी कि एलपीजी है तेज़ी से जलती है, क्योंकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप सभी इससे परिचित हैं। इसके अलावा आगे के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप सभी के लिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ दहनशील नहीं है, यानी कि किसका दहन नहीं होता है। तो लकड़ी दहनशील है, कांच, तो यहाँ पे कागज और तेल। तो देखिए, तेल भी दहनशील है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है कांच। तो कांच यहाँ पे दहनशील का उदाहरण नहीं है। तो पहला प्रश्न हमने कर लिया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है क्या कहलाता है। ऊष्मीमान, ईंधन, दक्षता, ज्वलन ताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसे ज्वलन ताप कहते हैं, यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आसानी से आग पकड़ ले, इसे ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस विच कैन कैच इजीली फायर, यानी कि जिस पर इजीली फायर को कैच कर लेती है उसको कहते हैं ज्वलन ताप। आगे देखिए, हमारे क्वेश्चन आगे स्टार्ट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो दहन के लिए क्या चाहिए? ईंधन भी चाहिए बिल्कुल, ऑक्सीजन भी चाहिए, ज्वलन ताप भी चाहिए। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। यानी कि ईंधन के दहन के लिए तीनों परिस्थितियाँ चाहिए, ईंधन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए और ज्वलन ताप यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वो आग पकड़ ले वह भी चाहिए। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस वायु के संपर्क में आने मात्र से ही जल उठता है, इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं। तो जो इसे कहते हैं तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट और इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं स्वतः दहन, यानी कि वो जो है स्वतः ही जलने लग जाता है। तो यहाँ पे स्वतः दहन का उदाहरण है। आगे देखिए, पटाखे का दहन किस प्रकार का दहन है। तो देखिए, पटाखा का जो दहन है वो किस प्रकार का दहन का एग्जाम्पल है। तो पटाखे का दहन तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट और इनमें से कोई नहीं। तो पटाखे का दहन जो है वो विस्फोट का उदाहरण है, यानी कि एक्सप्लोजन का उदाहरण है। हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और साउंड रिलीज होती है, तो ये विस्फोट है या एक्सप्लोजन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैस एक उत्तम अग्निशामक है। तो देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें अग्निशमन यानी कि आग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CO2। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 7वां प्रश्न, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो सोनार जो होते हैं
वो ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? तो इसमें सबसे बाहरी, मध्य, आंतरिक क्षेत्र और पूरे ज्वाला का। तो बाहरी क्षेत्र का यूज करते हैं क्योंकि बाहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है, इसलिए बाहरी क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। 8वां प्रश्न है, कौन सा ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल। तो जो हाइड्रोजन होता है इसका ऊष्मीमान कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, ऊष्मीमान क्या होता है? 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर जो निर्मुक्त होने वाली जो ऊष्मा है या ऊर्जा है उसे कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीमान कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम होता है जो ईंधन है उनका ऊष्मीमान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस हमारे लिए अधिक खतरनाक है, यानी कि कौन सी गैस हमारे लिए खतरनाक है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है जिसका फॉर्मूला है CO, ये हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसकी हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन उसके साथ बंधुता बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारा दम घुटने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट। दहन के पोषक पदार्थ है, यह नहीं कि दहन होने के लिए क्या चाहिए? कार्बन, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है दहन के लिए और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है O2। दहन का पोषक पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न, ईंधन के ऊष्मीमान का मात्रक क्या है? तो ईंधन का ऊष्मीमान का मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी कि किलो जूल पर केजी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम ऊष्मीमान, यानी कि 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा, इसको कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीमान कहते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के लिए, ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए, ईंधन का जब पूर्ण दहन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन अपूर्ण दहन पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, जिसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है 13वां प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा ईंधन पदार्थ ज्वाला का निर्माण नहीं करता है? तो देखिए, मोमबत्ती करती है, कोयला जो होता है वो भी करता है, लकड़ी, जबकि लकड़ी का कोयला यानी कि जो कि चारकोल बनाता है। तो ये जो चारकोल जो है ये पूरी तरह से ज्वाला का निर्माण नहीं करता है, तो लकड़ी का कोयला हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आगे देखिए 14वां प्रश्न, किसी व्यक्ति के कपड़ों पर लगे आग को नियंत्रित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त है? व्यक्ति द्वारा दौड़ लगाना, कंबल से शरीर को ढक देना, CO2 अग्निशामक का उपयोग करना, पॉलीथीन से शरीर को ढक देना। तो देखिए, यदि इस प्रकार की कंडीशन होती है तो कंबल से शरीर को ढक देना ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आगे के क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्न में से ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है? तो जो ज्वलनशील पदार्थ कौन होते हैं? जिनका जो ज्वलन ताप होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो पेट्रोल ये भी ज्वलनशील पदार्थ है, एल्कोहल भी है, LPG भी है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण है, यानी कि 15वां क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 16वां, वायुमंडल में कौन सी प्रदूषक गैस अम्ल वर्षा का यानी कि एसिड रेन का कारण बनती है? तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी कि दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो है NO2 भी है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और N2O है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हास्य गैस भी कहते हैं, N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए सभी जो है ये तीनों जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के कारक बनते हैं, यानी कि फैक्टर बनते हैं। देखिए हमने 16 क्वेश्चन कर लिए। अब 17वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषणकारी है? तो सबसे कम प्रदूषणकारी देखिए, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी और CNG। तो CNG जो है, जिसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो ये जो है स्वच्छकारी ईंधन की श्रेणी में आता है। तो इनमें सबसे कम प्रदूषणकारी है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका हिंदी में नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या नाम है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन है? CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है हमारा,
वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप होता है बहुत अधिक, बहुत कम, मध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, उनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर वो आग पकड़ लेते हैं। जैसे पेट्रोल हैं, डीजल हैं, ये जो है इनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। पेट्रोल हैं, डीजल हैं, एलपीजी हैं, ये इनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होने के कारण इनका जो ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के अंदर आते हैं, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ के अंदर आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 20 क्वेश्चन इसमें देखें और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। देखिए हर एक क्वेश्चन आपका रिवाइज करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। ये सारे क्वेश्चन आपके एनएमएस एग्जाम्स और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए और जुड़िए चैनल के साथ। थैंक यू। एनएमएस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले सभी के लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है। आप इस प्रकार के वीडियो देखकर या इस प्रकार के कंटेंट देखकर आप अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।